हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि ए एक अवयव दिया जाता है, ए का प्रतिलोम दिया है, तब ए और सी का मान क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रश्न में अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं तो देखिए, अगर मुझे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए गुना ए का प्रतिलोम बराबर ए का प्रतिलोम गुना ए बराबर आई होता है इकाई आव्यूह। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं ए गुना ए का प्रतिलोम ज्ञात करते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0 1 2 1 2 3 3 ए 1 गुना में ए का प्रतिलोम, तो 1/2 ऋण में 1/2 1/2 ऋण में 4 3 सी 5/2 ऋण में 3/2 और 1/2 बराबर इकाई आव्यूह में लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसके विकर्णीय अवयव एक हो जाएंगे और ये 0 0 0 ये लिख सकती हूँ मैं। तो अगर मैं इनको गुना करूं, देखिए इसको गुना करके पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ऋण में 4 जोड़ में 5 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 ऋण में 3 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 जोड़ में सी जोड़ में 1, फिर पहला दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो हो जाएगा 1/2 ऋण में 8 है जोड़ में 15/2। फिर अगर मैं देखूं तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2 जोड़ में 6 ऋण में 9/2। फिर दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1/2 जोड़ में 2 सी जोड़ में 3/2। फिर तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो मान आ जाएगा 3/2 जोड़ में, सॉरी यहाँ से हो जाएगा माइनस में 4a हो जाएगा ना, माइनस में 4a जोड़ में 5/2। फिर यहाँ से मान 3/2 जोड़ में 3a ऋण में 3/2, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 3/2 जोड़ में AC जोड़ में 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, आई के तो यहाँ से लिखेंगे 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर मैं बराबर करूं, देखिए ये भी 3/3 का अवयव है, ये भी 3/3 का अवयव है, तो इसके संगत अवयव बराबर होंगे और ए सी का मान मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि यहाँ से ये जो सी जोड़ 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से मैं क्या लिखेंगे, सी जोड़ 1 बराबर 0, तो सी का मान बराबर ऋण में 1 आ जाएगा। अब सी का मान आ गया, ए के मान के लिए देखिए क्या लिख सकते। अब देखिए ये जो है तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 जोड़ में AC जोड़ में 1/2 बराबर 1 ये लिख सकते हैं। तो मान कितना हो जाएगा, 2 जोड़ में AC A गुना में C का मान ऋण में 1 बराबर 1 ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या माना जाएगा, ऋण में 1 बराबर ऋण में 1, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1, तो ये मान आ जाएगा। तो देखिए 1 का मान जो आया वो a का मान 1 आया, c का मान ऋण 1 आया, तो कौन सा विकल्प होगा, a बराबर 1 c बराबर ऋण 1, तो ये b विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।